मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मुग़ल बादशाहों की श्रृंखला में मुग़ल बादशाह शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जेआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस इन परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि दोबारा एग्ज़ाम में आए तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से गलत ना हो। तो मुग़ल बादशाह शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक था। कभी कभी एग्ज़ाम में यह भी पूछ देता है कि बादशाहों का शासनकाल यानी शासनकाल का टाइम क्या था। तो शाहजहां से संबंधित पहला क्वेश्चन है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किसने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीजीटी में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा सी, शाहजहां। और यहाँ पर ध्यान रखना है, आगरा के किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था उसे शाहजहां ने कराया है, आगरा के किले में, ध्यान रखिएगा। और दिल्ली के किले में भी मोती मस्जिद है, उसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस्ताद ईसा किससे संबंधित था, किस इमारत के डिजाइन से। ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी है बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन सी है लाल किला एंड ऑप्शन डी है एतमादुद्दौला का मकबरा। तो इसका सही आंसर होगा ए, ताजमहल। जो ताजमहल है उसका डिजाइन उस्ताद ईसा ने तैयार किया था या बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन ए है गुरु हरराय, ऑप्शन बी है गुरु हरकिशन, ऑप्शन सी है गुरु हरगोविंद सिंह और ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर होगा सी, गुरु हरगोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उपनिषदों का किस भाषा में मुगल काल में अनुवाद हुआ था। तो फारसी भाषा में हुआ था। और यह भी आप लोग जानते रहिए, उपनिषद किस भाषा में लिखे गए थे, तो संस्कृत में उपनिषद लिखे गए थे, जिसका अनुवाद मुगल काल में फारसी भाषा में किया गया था। तो प्रश्न को एक बार फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है जहांगीर, सी है अकबर और डी है शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा डी, शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया या कराया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया। तो सिजदा रिवाज को किसने समाप्त किया। ऑप्शन में अकबर है, बी औरंगजेब है, सी शाहजहां है और डी जहांगीर है। तो इसका सही आंसर होगा सी, शाहजहां ने सिजदा सिस्टम यानी रिवाज को समाप्त कर दिया। सिजदा होता है, सिजदा और पेबोस दो शब्द होते हैं, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। और उधर दिल्ली सल्तनत के शासकों में बलबन का पीरियड या बलबन का शासनकाल पढ़े होंगे। तो सिजदा और पेबोस दोनों शब्द का उल्लेख वहाँ पर किया गया है, मिलता है। उसने सिजदा और पेबोस को लागू किया था दरबार में। सिजदा होता है घुटनों के बल बैठ करके, ठीक है, और सलाम करना बादशाह का, और जो पैबोस होता था लेट करके बादशाह के चरणों को चूमना होता था। तो यहाँ केवल सिजदा है, ध्यान रखना है। घुटनों के बल वो मुगल बादशाहों को
नमस्कार करने की एक प्रथा थी अथवा परंपरा था जिसे सिजदा कहते थे, उसे शाहजहां ने समाप्त कर दिया। यह राज दरबार में चलता आ रहा था। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? मयूर सिंहासन किसके समय में निर्मित हुआ था? तो आप लोग जानते ही होंगे कि शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा यानी मंथली वेतन या सैलरी देने की प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा सी, शाहजहां के समय में शाहजहां ने मंथली वेतन प्रथा को प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय किसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? तो अकाल के समय सहायता का जो कार्य किया था वह मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी यह पूछा जा चुका है, जीआईसी आश्रम पद्धति के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासन में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी है शाह आलम। इसका सही आंसर होगा बी, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की? तो गुण समुद्र की पदवी शाहजहां ने किसे प्रदान की? ऑप्शन ए है पंडित जगन्नाथ, ऑप्शन बी है सुखसेन, ऑप्शन सी है सूरसेन और ऑप्शन डी है लाल खां। तो इसका सही आंसर होगा डी, लाल खां को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा सी, शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न और आप लोगों को बता देते हैं, कभी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पूछता भी है कि साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? तब ध्यान रखिएगा आप लोग, तब अकबर मारिएगा। मुगल बादशाह अकबर के काल में साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि स्थापत्य का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा सी, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा सी, शाहजहां ने दिल्ली में रेड फोर्ट यानी लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1556 एंड ऑप्शन सी है 1642 और ऑप्शन डी है 1761। तो यहाँ कह रहा है पानीपत के किसी युद्ध से संबद्ध नहीं है। तो पानीपत के मैदान में कौन किस वर्ष में युद्ध नहीं हुआ है उसी को हम लोगों को देखना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1526 में पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था और जिसे पानीपत का
प्रथम युद्ध कहते हैं। बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ऑप्शन बी कह रहा है 1556। 1556 में भी पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं, अकबर के समय में हुआ था। और सी कह रहा है 1642, तो 1642 में पानीपत में कोई युद्ध नहीं हुआ था। डी कह रहा है 1761। 1761 में भी पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था, और जिसे पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए थे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। जबकि सी जो कह रहा है 1642 में पानीपत का कोई युद्ध, पानीपत के मैदान में कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो इसमें सही आंसर होगा सी, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी जो है संबद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया? तो खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया किसने? ऑप्शन ए है बाबर, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा डी। शाहजहां ने मध्य एशियाई नीति पर बहुत अधिक धन खर्च किया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट यानी लाभ नहीं मिल पाया था। तो यह था मुगल बादशाह शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी तरह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं।